अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में। अब प्लेटो जो थे वो बहुत ही कमाल के ग्रीक फिलोसोफर थे, जिनके टीचर थे सोक्रेटिस और जिनके स्टूडेंट थे अरिस्टोटल। अब प्लेटो की कुछ सेइंग्स हैं, उनको मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेरी ये कोशिश नहीं होगी कि कॉम्प्लिकेट किया जाए उनकी फिलोसफीज को, बल्कि मैं सिंपल करने की कोशिश करूंगा ताकि आसानी से समझ आ जाए। एक बच्चों के मामले में उनका ये बिलीफ था कि कभी भी उन पे सख्ती नहीं करनी चाहिए, स्ट्रिक्टली उनके साथ पेश नहीं आना चाहिए, बल्कि आराम से पेश आना चाहिए। अब ये बात प्लेटो ने पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में की थी कि बच्चों को हमेशा वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं, वो पढ़ाई जो उनको पसंद है, जो उनको एक्साइट करती है, वो स्टडी करने देनी चाहिए। क्योंकि हर बंदा ही जीनियस होता है किसी ना किसी तरह से। अब वो देखने वाले की नज़र है कि कौन जीनियस किस में देख रहा है। और एक ये चीज़ भी है कि हर किसी की अपनी स्पेशलिटी होती है। अब इस पे एक कोड भी है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ थिंकिंग दैट इट इज स्टूपिड। बेसिकली बच्चों को जज ही गलत किया जा रहा होता है, उनकी कैपेबिलिटीज नहीं देखी जा रही होती, बल्कि उन पे पढ़ाई जो है वो मुसल्लत की जा रही होती है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस फील्ड में वो स्टडी करना चाहते हैं उसमें उनको स्टडी करने देना चाहिए। अब प्लेटो के हिसाब से बेसिकली ये चीज़ ज़रूरी है कि इंसान ग्रो करता रहे। अब किस स्पीड पे ग्रो कर रहा है ये चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि हर किसी की अपनी एबिलिटी होती है, हर किसी का अपना एप्टीट्यूड होता है। कई लोग बहुत तेज़ सीखते हैं, कई लोग आराम से सीखते हैं। जो तेज़ सीखते हैं उनके दिमागों से चीज़ें निकल भी जाती हैं बहुत जल्दी, अक्सर ऐसा होता है। और जो हल्के सीखते हैं उनको रिटेन रहती हैं चीज़ें। हर किसी की जो मेंटल कैपेसिटी है उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर बंदा हर वक्त ग्रो करता रहे, बस चाहे रोज़ाना सिर्फ 1% ही ग्रो करता रहे। एंड में कंपाउंडिंग हो जाएगी और वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक बड़ा ही कमाल का कोट है प्लेटो का, पावर से रिलेटेड है ये, कि द मेजर ऑफ अ मैन इज व्हाट ही डज विद पावर। मतलब कि एक्चुअल बंदे का पता तब चलता है जब उसके हाथ में पावर दी जाती है, क्योंकि पावर से बहुत लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। बहुत लोग अच्छी तरह भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जो अच्छी तरह यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं बेसिकली कि वो सारे लोगों को भी, इर्द गिर्द वालों को, वो चाहते हैं कि सारे ग्रो करें और वो खुद भी साथ साथ ग्रो करते रहते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके पावर सर पे चढ़ जाती है और वो फिर खराबी हो जाती है, वो पूरी सोसाइटी तबाह हो जाती है उसकी वजह से। अब प्लेटो के पर्सपेक्टिव से ब्रेवरी बेसिकली क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपके अंदर डर आना चाहिए और कहाँ पर आपके अंदर डर नहीं आना चाहिए। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके सामने आग जल रही हो अगर, और आप अपना हाथ ऐसे आग में डाल रहे हो, तो आपको डर होना चाहिए कि जल जाऊंगा मैं, या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर डर नहीं है तो वाकई जल जाएगा हाथ। वहां पे डर जरूरी है, क्योंकि हाथ जल जाएगा नहीं तो। जैसे एक और सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं कि आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, तो उस टाइम पे आपके अंदर डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि लोगों को मजा आ रहा होता है। ज्यादा स्पीड में गाड़ी जब होती है तो वो आपके कंट्रोल से भी उतनी ही तेजी से निकलती है, तो वहां पे डर होना चाहिए। मैं जानता हूं एक थ्रिल मिलता है, मजा आता है तेज गाड़ी चलाने में, लेकिन थ्रिल जो है वो आपकी जान भी ले सकता है। तो तेज गाड़ी चलाते वक्त आपके अंदर डर आना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप स्पीड लिमिट के अंदर अंदर वापस आ जाएं। और दूसरी तरफ आप किसी सिचुएशन में आप फंस चुके हो, वो चीज हो चुकी है आपके साथ, जो भी ट्रेजेडी है, कोई भी ऐसी डिफिकल्टी है, चैलेंज है, वो आपके सामने आ चुका है। वहां पे आपके अंदर डर आना चाहिए? मेरा ख्याल में तो नहीं आना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं इस सिचुएशन में से कैसे बाहर निकलूं, इस चैलेंज को, प्रॉब्लम को कैसे फेस करूं और कैसे इसका सोल्यूशन निकालूं जल्दी से जल्दी। क्योंकि वहां पे अगर डर आ गया तो डर आपको कुछ भी नहीं करने देगा और आगे भी बढ़ने नहीं देगा। अब एक बहुत ही कॉमन प्रोवर्ब है, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जिसको उर्दू में यह भी कहा जाता है जरूरत इजाद की माँ है। ये बेसिकली एक मोल्डेड वर्जन है जो प्लेटो ने कहा था, एक सेंटेंस, आवर नीड विल बी द रियल क्रिएटर। यानी कि जरूरत वहां पर ही होती है कुछ भी इन्वेंट करने की या कुछ भी इजाद करने की जहां पर एक्चुअली कोई नीड हो, क्योंकि उसका भी फायदा भी है, नहीं तो फायदा ही नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर लेते हो जिसकी मार्केट में कोई ज़रूरत ही नहीं है
और वो यूजलेस है, कोई यूज ही नहीं है उसका, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो क्रिएटर की अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि वो यूजलेस है। अब प्लेटो को बचपन से ही बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, वैसे इन जनरल भी पढ़ने का उनको बहुत शौक था, और वो बेसिकली ये बात जानते थे कि बुक्स से आपका माइंड शार्प होता है, आपकी इमेजिनेशन बनती है, आपके पास और नॉलेज आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। मतलब ये जो आदत थी उनकी बुक्स पढ़ने की, ये भी उनके फिलोसोफर बनने की एक वजह हो सकती है। अब उन्होंने एक बड़ी कमाल की एग्जांपल दी अपने एक कोट में। उन्होंने ये कहा कि लोग जो हैं वो बेसिकली मिट्टी के जैसे हैं। या तो वो आपको निखार देते हैं, आप बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर जाते हो, उनके इर्द गिर्द नरिश कर जाते हो, या फिर उनकी वजह से आप बिल्कुल मुरझा जाते हो। और ये बात बिल्कुल सच है। जिन लोगों के इर्द गिर्द सपोर्टिव लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनकी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छा भी करते हैं ज़िंदगी में। और जिनके इर्द गिर्द लोग ही नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, हर वक्त एक दूसरे को नीचे गिराने की बात हो रही होती है और ग्रोथ की बात नहीं हो रही होती, आई थिंक वो लोग वैसे भी ज़िंदगी में मुरझा जाते हैं। मेरे ख्याल में सक्सेस नहीं मिल पाती उनको। अब एक प्लेटो का कोट है जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा उनका, बी काइंड फॉर एवरी वन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्डर बैटल। इसका मतलब यह है कि लोगों के साथ आपको अच्छी तरह पेश आना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि लोगों की जिंदगी में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आपसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स। तो हमेशा हर किसी के साथ अच्छी तरह पेश आओ। और ये चीज़ अक्सर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है। ऐसे लोग जिनका लहजा बहुत ही तल्ख होता है, बहुत ही बुरे तरीके से बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी में दुख बहुत ज़्यादा है। ओ भाई, तुम्हें नहीं पता दूसरों की ज़िंदगी में क्या क्या दुख है, उनकी ज़िंदगी में तुम्हारे से बहुत ज़्यादा है दुख। तो ये बात इस कोट में कही जा रही है। अब प्लेटो के मुताबिक अगर आपको अपनी रियलिटी को चेंज करना है तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को चेंज करना होगा। किसी भी प्रॉब्लम में आप हो, करियर वाइज प्रॉब्लम हो, कोई भी छोटे से छोटी या बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो वो आपके माइंड के थ्रू ही आप कर सकते हो। उसका सोल्यूशन माइंड के थ्रू ही निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ज़िंदगी में कोई पैशन है और उसको आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो, तो आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो माइंड कहेगा कि यार क्या है, कंफर्ट जोन में ही रहते हैं ना, क्या ज़रूरत है इतनी भाग दौड़ करने की, इतनी जद्दोजहद करने की। लेकिन आपको माइंड को ये कहना है कि मैं एक्शन ले रहा हूं, अब बताओ इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो आपका माइंड नेचुरली आपको रोकेगा, लेकिन आपको उसको चेंज करना होगा और आपको उसको बोलना होगा कि सोल्यूशन कैसे निकालें इसका, क्योंकि काम तो करना है। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।